लड़कियां जो है आधी आबादी से भी अधिक है देश में। यूपीएससी यूपीएससी के जगह आप शिक्षिका अभी बन। समाज होगा तो निश्चित ही एक सुंदर और शिक्षित देश का निर्माण होगा। कि लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षक जो है विद्यालय में वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। सच तो यह है कि शिक्षक जो है पढ़ते हैं। हमारे साथ शिक्षिका जुड़ चुकी है जो टीबीटी संगठन से जो है पटना में रविवार को सम्मानित हुई। इनका जो है कार्यकारिणी कोरोना काल में बहुत ही अच्छा रहा, इस कारण जो है टीबीटी संगठन के द्वारा जो है ये सम्मानित हुई। मैम, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीबीटी जो संगठन है ये किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से ये इनका शिक्षा पे फोकस रहता है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ तक आए और इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए। एक्चुअली टीबीटी का जो गठन है वो सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं आप शिक्षकों का। खास करके डॉक्टर कुमार गौरव सर का नाम मैं लेना चाहूँगी और डॉक्टर मदन मोहन सर हैं और बहुत सारे शिक्षक इनसे जुड़े हुए इनके फाउंडर हैं और ख़ास इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, डॉक्टर कुमार गौरव सर और मदन मोहन सर का। उन्होंने कोरोना काल में सरकारी विद्यालयों के बच्चों को जो पढ़ाई छूट गई थी उस पढ़ाई को कैसे मतलब पूरा किया जाए, सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए और अन्य गतिविधियां शैक्षणिक किस तरह से किया जाए ताकि सारे जो बिहार के ज़िला है 38 जिला उसके बच्चों को लाभ मिले इसका। तो ये एक स्व अभिप्रेरित जो है ग्रुप है टीबीटी, जिसको हम कहते हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा #TBT। इसके माध्यम से शिक्षकों को जोड़कर और उन विद्वान शिक्षकों से उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य या जो उन्होंने पढ़ाया ऑनलाइन उसको बच्चों तक पहुंचाने का काम किया और इसी कार्य के लिए 11 सितंबर रविवार को सभी शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से सम्मान पाकर आप क्या लोगों तक संदेश देंगे आगे बढ़ने के लिए? ये सम्मान पाकर ऑब्वियस है, अगर देखिए कोई अवार्ड या सम्मान मिलता है तो और भी प्रेरित करता है आगे और काम करना चाहिए। और मैं ये संदेश देना चाहूँगी, खास करके उन माँओं के लिए संदेश है जो अपनी बेटियों को सोचते हैं कि मिडिल स्कूल कर लिया अब हो गया, आपने नहीं, उनको पढ़ने दीजिए, आप उनको मौका तो दीजिए। लड़कियाँ जो है आधी आबादी से भी अधिक है देश में, तो आधी आबादी को आप ऐसे मूर्ख रख देंगे तो वो देश तो मूर्ख ही रहेगा ना। तो आप उनको प्रेरित करिए, उनको आगे बढ़ाइए। अगर वो स्कूल नहीं जाए तो आप उसको बोलिए। पेरेंट्स से खास करके मेरा निवेदन होगा कि बच्चों को स्कूल भेजिए। और जो लड़कियां अगर शिक्षित होती है तो कहते हैं कि एक पूरा परिवार शिक्षित करती है वो, और पूरा परिवार होगा तो ऑब्वियस है समाज होगा तो निश्चित ही एक सुंदर और शिक्षित देश का निर्माण होगा। तो हमें तो यही चाहिए कि देश शिक्षित हो, दुनिया में नाम हो भारत का। तो किस तरह से आप बच्चों को जो है मोटिवेट करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षक जो है विद्यालय में वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें, सच तो यह है कि शिक्षक जो है पढ़ते हैं। वो बच्चों को जितना अधिक पढ़ पाते हैं उतने ही अधिक सफल शिक्षक हो पाते हैं वो। तो हमें ऐसा नहीं है, देखिए ये सच है कि तेज बच्चे जो क्लास के होते हैं शिक्षक का थोड़ा सहानुभूति उसके प्रति ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्लास के आखिरी बच्चे से मिलना है, उसको उस बच्चे तक लाना है जो उस क्लास में तेज कहलाते हैं। तो हम अंतिम पायदान पे जो बैठे हुए बच्चे हैं जो इतने तेज़ नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियस भगवान ने सबको अलग अलग दिमाग दिया, अलग अलग तरह से एक ही क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। तो हमको जो सबसे कम समझदार बच्चे हैं जो जल्दी नहीं समझ पाते उसको कैसे हम मुख्य धारा में जो अन्य बच्चे हैं उसके बराबर में लाएं, अगर ये काम हम कर देते हैं तो निसंदेह ही हम एक सफल शिक्षक कहलाएंगे। तो बात करें कोरोना काल की वैश्विक महामारी के, तो इस दौर में जो है ऑनलाइन क्लास ज़्यादातर चला है, तो इसको लेकर कई अभिभावक जो है डरे समय रहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए मोबाइल फ़ोन से। ये तो इन सभी बातों को लेकर आप उन गार्जियन तक क्या बातें पहुंचाएंगे? देखिए बच्चे हैं तो उनका मूल गुण होता है कि प्रवृत्ति ही होती है कि भाई थोड़ा समय क्लास देखते देखते कुछ और कर लें। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है गार्जियन को, थोड़ा संजीदगी से कि बच्चों को समझाने की भी ज़रूरत है। और वैसे लोग जो उनके समाज से आगे बढ़े हैं उनको प्रेरणा देना है कि आप देखो वो ऐसा किए, आपको भी अच्छा करना चाहिए, आगे चल के आप भी अच्छा कर सकते हो। थोड़ा सा गार्जियन को प्रेरणा देना चाहिए बच्चों को। और दूसरी बात, थोड़ा ध्यान भी देने की जरूरत है। ये नहीं कि आपका बच्चा 4-5 घंटा अगर मोबाइल पकड़ रहा है तो बीच बीच में आप ये ना देखें कि बच्चा आखिर, थोड़ा सा गाइडलाइन की ज़रूरत होती है जो आपको करना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स। बात करें सुपौल या शिक्षा जगत की, तो हमारा सुपौल भी काफ़ी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और साफ तौर पे उदाहरण है रेशमी मैम।
तो ऐसे बच्चों और ख़ास करके महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे आगे बढ़ने के लिए, उसे प्रेरित करें कुछ? मैं महिलाओं को और बच्चों को यही अपने मन में एक ज़िद लाओ, ज़िद ऐसी कि मतलब आपका जो गोल है, सपना बड़ा देखो। कलाम भी बोलते थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम बोलते थे कि सपना बड़ा देखिए। अगर हम बड़ा सपना ही नहीं देखेंगे तो हम पूरा कैसे करेंगे उसको। तो अपने दिमाग में एक बड़ा सपना लीजिए और उसके सही रास्ते कैसे मुझे चलना है और उस गोल तक पहुंचना है, खुली आंखों से सपना देखिए कि मुझे गोल को कैसे प्राप्त करना है और उस ज़िद को पकड़े रहिए कि नहीं मुझे करना है। 9th क्लास का मैं एक स्टोरी पढ़ाती हूँ बच्चों को। संतोष यादव की कहानी है। वो माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करती है, लेकिन हरियाणा के एक रेवाड़ी ज़िला में उसका जन्म होता है। वहाँ पे क्या है कि बच्चों को उस ज़माने में पढ़ने के लिए सिर्फ सरकारी स्कूल में भेजते थे, लेकिन संतोष यादव अपनी ज़िद से दिल्ली तक गई। दिल्ली से वो जयपुर जाती है और वहाँ से वो हरिद्वार जाके अपना क्लास करती है उत्तराखंड में, और वो एक सफल पर्वतारोही बन के 2-2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है। तो मैं हर एक उस महिलाओं को कहना चाहूँगी जो अपनी बेटी को भी वैसे बनाइए कि माउंट एवरेस्ट भी की ऊंचाई को भी यूँ नाप दे। अच्छा, जिस तरह आप एक महिला हैं और आपके बाल बच्चे भी हैं, तो हाँ, किस एक तरह छोटे से से आप बच्चे ये हैं। कवरेज करते हैं ये पढ़ना लिखना? और फिर देखिए, कहते हैं ना कि जब माँ बनती है ना तो माँ बहुत मजबूत बन जाती है, दुनिया का हर चीज़ वो कर सकती है। माँ बनने के बाद ही इतनी मजबूती आती है अंदर में कि आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तो आज जो मैं कुछ कर रही हूँ अपने बच्ची के लिए तो कर रही हूँ। मेरी एक 2.5 साल की बच्ची है, मैं उसको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उसने मेरा बहुत साथ दिया कोरोना काल में, और भी छोटी थी वो, अभी 2.5 साल की है, तो समझ सकते हैं आप। उसको मैं सुला देती थी, उसके बाद वीडियोज़ बनाती थी, छोटे छोटे डालती थी, और मतलब कभी कभी ऑनलाइन मीटिंग्स ज्वाइन करती थी, उसमें कभी कभी वो बीच में आ जाती थी रोने, उनको मैं म्यूट करके सुनती थी। ऐसे मैंने बहुत मतलब बैलेंस किया, और काम और जो पर्सनल जीवन होता है उसको बैलेंस करना ही पड़ता है। तो अभी इस सम्मानित हुए हैं, तो ये श्रेणी आप किनको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी, ऑब्वियस है कि उनका भी काफ़ी साथ रहा। और उसके बाद अपनी बेटी को देना चाहूँगी, डॉक्टर कुमार गौरव सर को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे भी ऐसा मौका दिया। रीता मैम जो जिनको अवार्ड मिला है, मैम सुपौल से ही हैं, उनको देना चाहूँगी। और अपने वर्क प्लेस के सभी मित्रों को देना चाहूँगी, जितने कलीग्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनको मुझे इतना टाइम मिल पाता है कि मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा वर्कलोड क्लास के अलावा बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर नहीं देते हैं, ताकि मैं छोटे छोटे वीडियोज़ करके डाल सकूँ। हाँ, माता पिता को भी ऑब्वियस है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा मैम, एक और सवाल पूछना था। जब आप पद पे नहीं थे, इससे पहले तैयारी कर रहे थे, तो क्या एम था, क्या गोल था? गोल तो एक्चुअली जिस तरह से जिद था मन में कि मैं मतलब बीपीएससी या यूपीएससी के लिए सेलेक्ट हो जाऊं। और मेरे तो पेरेंट्स बीपीएससी ने, यूपीएससी के जगह आप शिक्षिका अभी बन चुके हैं। हाँ, तैयारी के सिलसिले में हुआ ये कि मैं तैयारी करने गई यहाँ से, और उस समय में क्या हुआ, एग्ज़ाम हुआ, मैंने एग्ज़ाम पास किया और फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। कुछ दिन तक तैयारी की, और उस सिलेक्शन और एग्ज़ाम पास जो टीचिंग वाला मैंने किया था, उसके बीच में जो मुझे वक्त मिला तो मैंने बीपीएससी का मेंस दिया। दुर्भाग्यवश कह लीजिए, या जो भी मेरे कुछ कमी स्टडी में रह गई थी जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर मैं जॉब ज्वाइन कर लिया। और शिक्षा से मतलब इतना जुड़ाव हो गया शिक्षक बनने के बाद स्टूडेंट्स से, तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा उलझ गई। और मुझे लगता है कि पढ़ाना भी एक अच्छी बात है, शिक्षक बनना। अच्छा, जिस प्रकार आप कोसी क्षेत्र में खास करके गांव इलाका में जिसको लोग देहात बोलते हैं, और इस तरह से आप अच्छी सफलता हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या संदेश कहेंगे? देखिए, मैं गांव देहात कितना, इससे ज़्यादा गांव देहात मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई, आप देख सकते हैं कि स्कूल के पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान है जिसमें पेन भी शायद ही मिले। तो जब मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि तुमको दूसरे को नहीं देखना, तुम मुझे ही देखो कि मैं जो है इस जगह से, एक ज़िद था मन में, तो मैं पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा रही, वहाँ पे जाके इंग्लिश ऑनर्स किया। तो आप भी कुछ कर सकते हो। उसके बाद मैंने इंग्लिश में पीजी किया जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से। तो आप भी कुछ कर सकते हो, आपके लिए दूसरे को नहीं देखो, मुझे देखो, मन में ज़िद रखो और सही दिशा में आगे बढ़ो, बस आप सफलता ज़रूर पाओगे। तो मैम का कहना यही है, और भी जो सफलता हासिल करते हैं उनका यही कहना है कि अपने मन में दृढ़ संकल्प रखें, खुद पे खुद जो है सफलता मिलेगी। ये कोसी क्षेत्र है और निर्मली अनुमंडल क्षेत्र के आप यहाँ आप निवासी हैं, तो इस क्षेत्र के शिक्षकों तक क्या संदेश देंगे?
सब शिक्षकों से, एक तो शिक्षक खुद ही बहुत समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ संदेश उनको देना होगा तो मैं यही कहूँगी कि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग कम संसाधनों में जीने वाले लोग हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आता है, लेकिन संसाधन में जी के तो सभी लोग कर लेते हैं। कम संसाधन में अगर आप में एबिलिटी है, आप अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, अपने बच्चों को कराइए और आगे बढ़िए। अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे कम संसाधन में अच्छा से अच्छा कैसे किया जाए। हज़ारों उदाहरण है IAS IPS बनने का, जो गांव एरिया से बनते हैं बच्चे। तो वो जो आप देखते हैं IAS या IPS और एक चमकता चेहरा, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक शिक्षक का ही हाथ होता है। हमें वैसे ही शिक्षक बनना है, हमें हर बच्चे पे मेहनत करना है। जो तेज़ बच्चा है, मैंने पहले भी बताया कि उससे तो ऐसे ही लगाव होता है, लेकिन आप उस बच्चे से लगाव बनाइए जो आखिरी बेंच पे बैठा हुआ चुपचाप देख रहा है आपके ब्लैक बोर्ड को और उसको समझ में नहीं आ रहा है। उस बच्चे तक पहुँचिए आप। सहयोगी रोशन के साथ मैं भागवत कुमार, NN24 इंडिया।